कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई अपने भोजन के आहार से दुखी है, कोई व्यवहार से दुखी है, कोई किसी की तकरार से दुखी है, कोई किसी की मार से दुखी है, कोई किसी के प्यार से दुखी है। संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं, ऐसा घर परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं जो सुखी हो। सच बताओ मेरी माता बहनों, आप में से कोई ऐसी मैया है, आप में से कोई ऐसे भैया हैं जो जिंदगी में कभी कह सको कि मैं सबसे सुखी हूं? आज सोनकादि ऋषियों ने यही प्रश्न किया कि कलयुग में किसी भी घर में जाओ, कोई न कोई दुख जरूर होता है। मकान बन गया पर बैंक का कर्ज फिर हो गया, गाड़ी तो बड़ी आ गई 25 लाख की टाटा हैरियर, मगर महाराज 15 लाख का कर्ज हो गया, किस्त चुकानी पड़ रही है। महाराज बेटी का विवाह तो हो गया मगर बेटी के विवाह में जो कर्ज लिया उसका ब्याज बढ़ रहा है। महाराज दुकान तो बना ली मैंने, पर जिनसे माल लिया है उनका उधारी है ना। किसी को सुंदर शरीर मिल जाए तो भी दुखी, लोग ज्यादा सुंदर को फिर नजर लगा देते हैं, और किसी का रोगी शरीर हो जाए, चारपाई पे गिरा हुआ तो भी दुखी है। किसी का मकान नहीं बना, किराए पे रहता तो भी दुखी है। जरा तुम बताना, जिसके 3-3 4-4 मकान है वो सुखी है क्या? जिसका मकान नहीं बना वो कहता भगवान मुझे मकान बना दे। भगवान ने कृपा करी, 50 लाख का सुंदर बंगला तैयार हो गया, पर बंगला तो तैयार हो गया, पर बिजली का बिल भी अब ज्यादा आने लगा, हाउस टैक्स भी देना पड़ा। पहले तो किराए के मकान में चाय का कप, एक बिस्कुट नमकीन खिला देते थे, मगर बंगले में कोई आ गया तो नमकीन बिस्कुट से काम नहीं चलेगा, उसे तो रसगुल्ले खिलाने होते है ना। खर्चा बढ़ गया ना। लग तो रहा कि मकान बहुत बढ़िया है, पर 2-2 नौकर रखने पड़े सफाई के लिए, वो खर्चा बढ़ गया है ना। जिसकी शादी नहीं हुई वो भी दुखी है, लेकिन जिसकी शादी हो गई वो नहीं। बोलोगे पीछे वाली तो नाराज है शायद मुझसे, कहती महाराज मैं तो पहले बहुत सुखी थी माँ बाप की, यहां तो निगोड़ा पति मिला है? शादी नहीं हुई तो दुखी, और शादी हो गई तो भी दुखी। जिस सास के घर में बहू नहीं आई, जिस सास के घर में बहू नहीं आई, वो हम जैसे संतों के पास कहती महाराज एक बहू ला दो, मेरे बेटे की शादी हो जाए। जब बहू नहीं आई तो दुखी है। मगर जरा जोर से बताना, आपसे पूछ रहा हूं, जिसकी सास के घर में 3-3 बहू आ गई वो दुखी है कि सुखी है?